हेलो गाइज, वेलकम ऑन मैड डॉक्टर्स। होपफुली ऑल आर फाइन। सो आज हम आपके लिए एक वीडियो लेके आए हैं एक ऐसे डिजीज़ के बारे में जो कि प्रेजेंट टाइम बहुत ही कॉमन है इंडिया के अंदर, और ख़ासकर नॉर्थ इंडिया के अंदर, जैसे दिल्ली है, हरियाणा है, राजस्थान है, पंजाब है। इन एरियाज़ के अंदर यूपी है। इन एरियाज़ के अंदर कुछ ज़्यादा ही मात्रा के अंदर या फिर ज़्यादा ही पेशेंट डिटेक्ट हो रहे हैं इसके। सो हम बात करने जा रहे हैं आज डेंगू की। सो इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस पे आपको कुछ डिजीज़ के बारे में और मेडिकल से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस आपको मिलेंगी। सो आज हम बात करते हैं कि डेंगू फीवर है क्या, कैसे होता है ये। सो डेंगू फीवर है वो एक मच्छर के काटने से होता है जिसका नाम है फीमेल एनाफ्लीज, जो कि एक मच्छर है और एक ये वायरल डिजीज़ है। सो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, हमें कैसे पता लगेगा कि हाँ आपको डेंगू फीवर है। सो वैसे तो जनरली लैब के अंदर टेस्टिंग की जाती है, तो एंटीजन पॉजिटिव टेस्टिंग की जाती है इसके लिए। सो वो अगर पॉजिटिव होता है, अगर उसकी मतलब जो डेंगू की जो प्रोटीन्स हैं वो अपने ब्लड के अंदर मिलती हैं, मतलब उसके एंटीजन्स मिलते हैं, डिटेक्ट होते हैं, तो अपने को कंफर्म होता है कि डेंगू है। लेकिन सिम्टम्स से अपन कैसे अलर्ट हों। सो सबसे पहला सिम्टम है वो आपको तेज फीवर होगा, बहुत तेज बुखार होगा, और उसके साथ में आपको सर दर्द भी होगा। आपके जोड़ों में और मांसपेशियों में, मतलब जॉइंट्स एंड मसल्स के अंदर आपको बहुत तेज दर्द फील होगा। आपको लूज मोशंस हो सकते हैं, आपको वॉमिटिंग हो सकती है, आपकी आंखें हैं वो दर्द कर सकती हैं, आई पेन हो सकता है, या फिर आपके मतलब ब्लड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर आपकी बॉडी पे रैशेज भी हो सकते हैं। सो ये थे बहुत सारे सिम्टम्स। इसके साथ में पेशेंट है वो वीकनेस फील करेगा, उसको स्टमक पेन भी हो सकता है, एंड पेशेंट काफ़ी डिहाइड्रेटेड हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है, सोडियम पोटेशियम आयंस की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से उसका बीपी भी ड्रॉप करने लगता है, मतलब ब्लड प्रेशर भी ड्रॉप करने लगता है। सो ये थे कुछ सिम्टम्स। सो इसको हम कैसे ठीक करें, और इसके लिए क्या क्या कैसा खाना बेटर रहेगा, और इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, और प्लेटलेट्स क्या होते हैं, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। सो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि इसका कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है, इसके लिए कोई प्रॉपर एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल मतलब एंटीबायोटिक कोई भी अभी तक पर्टिकुलर दवाई नहीं है जिससे हम इसको ट्रीट कर सके। ये ओनली इसका ट्रीटमेंट है कि प्रिवेंशन हो और अच्छे से मैनेजमेंट हो, इसको होने से ही रोका जाए। और होने से कैसे रुकेगा, तो डेंगू की रोकथाम के लिए जो मतलब कंट्रोल करने के लिए जो जो तरीके हैं वो हैं, जैसे सभी के घरों में कूलर वगैरह या फिर कहीं पे पानी इकट्ठा होता है तो उसको कंटिन्यूअसली क्लीन किया जाए, कूलर को क्लीन किया जाए। अगर आसपास में पानी इकट्ठा होता है सो उसको पानी का निकास किया जाए, उसको बाहर निकाला जाए, उसको इकट्ठा ना होने दें। मच्छरों के लिए कुछ पर्टिकुलर एरोसॉल्स और ये स्प्रे वगैरह होते हैं उनका घर के अंदर यूज करें। सोते टाइम मच्छरों का ध्यान रखें, मच्छरदानी वगैरह या फिर जो और किट्स आते हैं जो कि मतलब लाइट के अंदर लगा के छोड़ देते हैं, वो सब का अपन यूज कर सकते हैं। और कपड़े हैं वो अपन पूरे कपड़े पहने जो कि पूरी बॉडी को मतलब ढक के रखें, तो उससे क्या होगा कि कम से कम चांस होंगे कि आपको उसका मच्छर काटे, और मच्छर ही नहीं काटेगा तो आपको डेंगू होने के कोई चांस ही नहीं है। सो ये तो होगी इसकी रोकथाम कि हम इसको कंट्रोल करेंगे। और हमने बताया कि डिहाइड्रेटेड होने की वजह से बीपी फॉल करने लगता है। सो पेशेंट के डाइजेशन के अंदर भी प्रॉब्लम होती है, प्लेटलेट काउंट भी डिक्रीज होता है। और प्लेटलेट के बारे में हम आपको बताएंगे कि इनकी नॉर्मल रेंज होती है वो मोर देन 1,50,000 होती है, और
इसका जो लाइफ स्पान होता है वो 7 डेज का होता है। 7 डेज के अंदर, 7 डेज बाद में जो प्लेटलेट होती है वो अपने आप ही डिजनरेट हो जाती है, ब्रेकडाउन हो जाता है उसका, और फिर वापस से नई प्लेटलेट बन जाती है। लेकिन एक नॉर्मल बॉडी के अंदर ये कंटिन्यूसली प्रोसेस चलता रहता है, उसमें कभी भी कमी नहीं आती है। लेकिन डेंगू फीवर है, इसके अंदर इसका ब्रेकडाउन होना ज़्यादा स्टार्ट हो जाता है, इसलिए प्लेटलेट्स की कमी आती है। सो हम बताएंगे कि प्लेटलेट का क्या फैक्टर होता है। सबसे पहले हम बताएंगे कि इसको मैनेज कैसे किया जाए। सबसे पहले खाने के तरीके बताते हैं कि आपको क्या क्या खाना है। आपकी डाइट के अंदर आपको लिक्विड सबसे ज़्यादा ऐड करने हैं, लाइट फूड खाना है, जैसे दलिया वगैरह है, जूसेज हैं, और फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं। जूस होते हैं उनके अंदर सोडियम और पोटेशियम का लेवल अच्छा खासा होता है, जिससे ब्लड प्रेशर फॉल डाउन नहीं होता है, फॉल बैक नहीं होता है। वो उसके अंदर भी हेल्प करता है, और हाइड्रेशन को मेंटेन करके रखते हैं। ये तो सारी चीज़ें थी खाने के बारे में। अगर पेशेंट को पेन हो रहा है, बॉडी पेन हो रहा है, मतलब जॉइंट पेन हो रहा है, या फिर फीवर आ रहा है बार बार कंटिन्यूसली, आप फीवर से परेशान हैं, तो उसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करेंगे। फीवर के लिए और पेन के लिए हम सबसे जो मतलब कॉमन और सबसे अच्छी दवाई मानी जाती है इसके अंदर, डेंगू के अंदर, वो PCM है, पैरासीटामोल है। तो एक एडल्ट पेशेंट के लिए 650 mg पैरासीटामोल इन एवरी 4 आवर्स अपन यूज कर सकते हैं, और वो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, वो आपका डॉक्टर है वो एडजस्ट कर लेगा, वो डिसाइड कर लेगा कि आपको कितने टाइम के अंदर इसकी ज़रूरत है। और अपने को बार बार अगर बाथ लेते रहेंगे, नहाते रहेंगे अपन, तो प्रेशर जो अपना टेम्परेचर है वो मेंटेन रहेगा, वो रेगुलेट रहेगा। फीवर काफ़ी हद तक डिक्रीज होगा। ये तो थी अपने को मतलब बेसिक सिम्टम्स और क्या क्या डाइट के अंदर अपने को ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे मेन इम्पोर्टेंट ध्यान है वो हाइड्रेशन का है। वॉमिटिंग के थ्रू, डायरिया के थ्रू आप डिहाइड्रेटेड हो रहे हैं, हाइड्रेशन मेंटेन करना ही सबसे बड़ा इलाज है, सबसे बड़ा ट्रीटमेंट है। अब हम बताते हैं कि आपको हॉस्पिटलाइज होने की कब ज़रूरत है, या फिर आप हॉस्पिटल में कब जाएं और डॉक्टर को कब दिखाएं। आपको कुछ 3-4 सिम्टम्स बताएंगे, वो हो तो आप डेफिनेटली जाके डॉक्टर से कंसल्ट करें और उसकी सलाह लें, एक फिजिशियन से मिलें। हाई ग्रेड फीवर आपको बार बार आ रहा है या फिर कंटिन्यूसली आ रहा है, आपके जॉइंट्स में पेन हो रहा है, आपको ठंड लग रही है, आपको वॉमिटिंग हो रही है कंटिन्यूसली जो कि रुक ही नहीं रही है, और डाइजेशन के अंदर प्रॉब्लम है। ये बेसिक सिम्टम्स हैं। तो आपको सीरोलॉजिकल टेस्ट या फिर प्लेटलेट काउंट टेस्ट आपको करवाना होगा। प्लेटलेट के बारे में बताते हैं कि अगर आपकी प्लेटलेट्स 50,000 या फिर 50,000 से ज़्यादा हैं, और आपको फीवर आते हुए 5 दिन हो गए हैं, 5 दिन के अंदर 50,000 के आसपास हैं, तो मतलब आप वेल मेंटेन्ड कंडीशन के अंदर हैं, इतना बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ नहीं हुए हैं प्लेटलेट्स, और आफ्टर 7 डेज आप खुद ही अपने आप रिकवरी करने लग जाएंगे, आपकी प्लेटलेट्स इंक्रीज होने लग जाएंगे। लेकिन आपको खाने पीने का हल्का खाना खाना है जो कि अच्छे से डाइजेस्ट हो सके, और हाइड्रेशन मेंटेन करके रखना है, और जूसेज काफ़ी मात्रा के अंदर आपको लेने हैं। एंड सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होगा। अब जैसे मान लो प्लेटलेट तो नॉर्मल है, 50,000 से ऊपर है, तो चलो कुछ हद तक ठीक है। तो उसके साथ में जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं, फीवर है, पेन है, उसका सिम्टोमेटिक आपको ट्रीटमेंट दिया जाएगा। और जैसे डायरिया है तो डायरिया का ट्रीटमेंट दिया जाएगा। डिहाइड्रेशन है तो आपको डिहाइड्रेशन के लिए आपको फ्लूइड वगैरह या फिर NS वगैरह, ये रिंगर लैक्टेट वगैरह, ये सब दिए जाएंगे। हम बताते हैं कि अगर आपकी प्लेटलेट्स मोर देन 30,000 हैं, देन तब भी आपको प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत नहीं है, उस हद तक ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको प्लेटलेट्स लेस देन 30,000 है, आपको ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत है, और आपको ट्रांसफ्यूजन वो डॉक्टर सिचुएशन के अकॉर्डिंग ट्रांसफ्यूजन कर देते हैं प्लेटलेट्स का। तो ये तो था प्लेटलेट्स का फैक्टर। बहुत सारे पेशेंट्स के अंदर जो प्लेटलेट्स हैं वो 5,000, 7,000, 10,000, मतलब 5,000 तक आ जाती हैं, और फिर भी पेशेंट रिकवर कर जाते हैं। प्लेटलेट ड्रॉप कर रही हैं तो बिल्कुल भी घबराएं नहीं, डॉक्टर की सलाह लें, आप कंटिन्यू डॉक्टर के टच में रहें, एडमिट हो जाएं, हॉस्पिटलाइज रहें,
तो आपको ज़्यादा बेटर तरीके से रिकवर किया जाएगा आपकी बॉडी को, और आप जल्दी ठीक हो सकेंगे। प्रॉपर डॉक्टर की आपको गाइडेंस के अंदर ही चलना होगा कुछ दिन तक। और इसके अंदर जो मतलब फैटेलिटी रेट है या फिर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, सो वो 10% पेशेंट्स के अंदर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन बनती है, जिसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, जैसे इंट्राक्रैनियल हैमरेज वगैरह। क्योंकि प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, कोगुलेशन का काम होता है। अगर आपको कहीं पे ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लीडिंग को रोकने का काम होता है। अगर आपको कहीं पे चोट लग गई है तो वहाँ पे क्लॉट बनाने का काम होता है प्लेटलेट्स का। सो अगर आपको उस टाइम पे कहीं पे चोट लगी हुई है, कोइंसिडेंस ऐसा है कि बुराई वक्त चल रहा है, साथ में फीवर डेंगू भी है एंड कोई चोट भी लग गई है और प्लेटलेट काउंट भी कम है, तो क्लॉट बनने में टाइम लगेगा या फिर थोड़ा सा मुश्किल होगा। सो उस टाइम पे आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ब्लड लॉस हो सकता है, या फिर लेस देन 5000 प्लेटलेट्स आ जाती हैं, या फिर पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है ये। सो ऐसा नहीं है कि आपको इंटरनल है ब्लीडिंग हो जाएगी और इतना सब कुछ हो जाएगा प्लेटलेट डाउन होने पे। हो सकता है लेकिन जनरली होता नहीं है। सो इससे प्लीज़ घबराएं नहीं। सो ये तो हो गया इसका काम। अब हम बताते हैं कि होम रेमेडीज़ क्या है, घर के कौन कौन से नुस्खे हैं जिनसे अपन इसको ठीक कर सकते हैं डेंगू को। सो गिलोय है, एलोवेरा जूस है एंड पपाया लीव्स का जो जूस और काढ़े वगैरह बनते हैं वो अपने को कंटिन्यूसली लेने हैं, जो कि अपने को काफ़ी हद तक हेल्प करेंगे डेंगू से रिकवर होने के लिए। बाकी आपको जो खाने का तरीका और खाने की चीज़ें बताई थी वो तो आपको प्रॉपर लेना ही है। और एवरी 3 to 4 आवर्स आपको एक हल्की डाइट लेनी है, जिसके अंदर फ्रूट्स हों, वेजेज हों, दलिया हो, जूस हो, कोई लिक्विड और फूड हो, या फिर जिसके अंदर सोडियम पोटेशियम की मात्रा अच्छी हो। सो वो आपको डिहाइड्रेटेड नहीं होने देंगे, और अगर आप डिहाइड्रेटेड नहीं है तो आप रिकवरी भी ऑब्वियसली जल्दी कर पाएंगे। सो ये थे कुछ बेसिक सिम्टम्स, और कंट्रोल कैसे कंट्रोल किया जाए, एंड प्लेटलेट्स क्या होती हैं, कितने तक डेंजर होता है, क्या होता है, और आपका ट्रीटमेंट के बारे में हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि पर्टिकुलर कोई भी दवाई नहीं बनी है डेंगू के फीवर के लिए, और उसको कम्प्लीटली कोई उसके लिए एंटीबायोटिक नहीं है जिससे अपन इसको ठीक कर सकें, ट्रीट कर सकें। वो सिम्टोमेटिक ही ट्रीटमेंट होता है, उसका जो सिम्टम्स आते हैं उनके बेसिस पे ठीक करते हैं। और ये ध्यान में रखना है कि अगर पेन हो रहा है तो पैरासीटामोल को ही प्रेफर करें पेन एंड फीवर के लिए। डोंट प्रीफर आइबुप्रोफेन, डाइक्लोफेनेक और अदर पेन किलर्स और NSAIDs, नॉन स्टेरॉइड्स एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। सो ये सब अपने को यूज़ नहीं करने हैं। ओके गाइज, सो होपफुली डेंगू के लिए आपको ये वीडियो काफ़ी हद तक हेल्पफुल होगा, और डेंगू काफ़ी हद तक आपको समझ में आया होगा कि उसकी रोकथाम कैसे हो। सो इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू गाइज फॉर द वॉचिंग, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।